अगले प्रश्नकर्ता के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को बुला रहा हूं। आज पूरा भारत देख रहा, और वैसे यह सबसे पॉपुलर अगर कोई प्रोग्राम अगर जैन समाज या जैनेतर समाज में है तो वो है जिज्ञासा समाधान। और हमारे बीच में एक शख्सियत आई हुई है जो वैसे बहुत मीठा बोलती हैं, लेकिन जब वो कुछ कहती हैं तो लोग चिड़चिड़ा जाते हैं और अक्सर कहते हैं वो टोपी वाला। और हमारे बीच में एक टोपी वाले आए हुए हैं। मित्रों, बड़ी प्रसन्नता का विषय है, जिन्होंने डिजिटल जर्नलिज्म में क्रांति मचाई है। ऐसे महालक्ष्मी चैनल के श्रीमान शरद जी जैन को आमंत्रित करूंगा अगले प्रश्न के लिए, लेकिन तालियां काफी नहीं है मित्रों, जोरदार तालियां बजाइएगा। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और लगो गुरुवर आपको इच्छामी। गुरुवर, शहंशाह के इस ताज ने इस जंगल के नाच को बहुत दिन देख लिया है। अब वक्त है इंतजार का कि उनके लघु अकबर का लाल किला भी इस नाच को देख ले। बस यहां से अब आवाज लाल किले की गूंज से होनी चाहिए गुरुवर। ये तो रही बात महाराज जी 44 वर्ष के इस विराट स्वरूप के अंदर महाराज जी कई बार सिंह की दहाड़ देखी है और कई बार हाथी की चिंगाड़ देखी है। आज सिर्फ हम ये चाहते हैं एक साथ दोनों की आवाज हो जाए। जो 44 सालों में आपने देखा है गुरुवर, हमारे चल अचल तीर्थों पर बार बार चोट हो रही है। क्या आपने 44 सालों में देखा कि इन सालों में जो हो रहा है हमारे साथ, ना सत्ता मिल रही है, ना प्रशासन मिल रहा है, ना शासन मिल रहा है, ना हमारी जनता का जो समाज है जैनिकों की वह एकता भी नहीं एक हो पा रही है। तो गुरुवर, एक शंखनाद आज कम से कम ऐसा हो जाए जो पूरी आवाज गूंजे। वहां पर कुतुब मीनार भी है महाराज जी जब चलते हैं, जिसमें शिलालेख लिखा है कि 27 जैन मंदिरों को तोड़कर बनी है। वह भी आवाज पुकारना चाहती है कि लाल किले की प्राचीर से आवाज से पहले आज ऐसा शंखनाद हो जाए कि सिंह की दहाड़ भी हो और हाथी की चिंगाड़ भी हो। हम कैसे अपने तीर्थों की सुरक्षा कर सकें? सिंह की दहाड़ हो सकती है, कहीं ऐसा ना हो कि वो वीरान जंगल में कहीं टकरा करके और ध्वनि बन के न रह जाए। आकाश से पानी बरस सकता है, लेकिन कहीं ना हो जाए कि वो पानी जमीन में चला जाए। सिंगनी का दूध हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि सिंगनी का दूध बर्तन में आए और बर्तन में ही छेद हो जाए। हम तो बहुत बार दहाड़ चुके हैं, लेकिन इस दहाड़ को झेलने वाला कोई समाज सामने नहीं आ पा रही। मैंने बहुत बार किया है, तीर्थ क्षेत्रों के संबंध में बहुत कहा और उपाय भी बताए, लेकिन तुम्हारी अंतर्राष्ट्रीय जितनी संस्थाएं हैं, मेरे पास संस्थान विषय धर्म ध्यान है, संस्था मेरे पास नहीं। जो तुम्हारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ये चुनाव के लिए तो लड़ती हैं, पदों के लिए तो लड़ती हैं। तीर्थ क्षेत्र कमेटी पदों के लिए जब आते हैं तो सब लड़ते हैं, मैं पद पर, मैं पद पर। और जब तीर्थों की रक्षा की बात आती है तो पीछे आ जाते हैं। नेतृत्व की कमी है। दहाड़ तो अभी भी वही है, नेतृत्व की कमी है। समाज का नेतृत्व जब एक खड़ा होता है, दूसरा नेता उसका विरोध करते हैं। जैनी जब तक नेतृत्व में संगठन नहीं होंगे, भगवान महावीर स्वामी भी आकर दहाड़ेंगे तो भी वो हमारी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा सेंट्रलाइज होना पड़ेगा। सेंट्रलाइज हुए बिना हमारा काम नहीं चलता। और जो सेंट्रलाइज है उसको गांव-गांव में जाना पड़ेगा। मान लो दिल्ली सेंटर है, तो दिल्ली में जो आवाज़ उठती है दिल्ली में ही गूंज के रह जाती है। परिणाम ये निकलता है दिल्ली अकेली बच जाती है, गांव सब टूट जाते हैं। बिना प्रजा की राजा हो जाती है, बिना सेना का राजा हो जाता है। आज हमें एक ऐसे यूनियन चाहिए है जो यूनियन हमारी दहाड़ को झेल सके। संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, बस समाधान के लिए कोई उसको फॉलो करने वाला चाहिए। गाइड मैं दे सकता हूँ, निर्देशन मैं दे सकता हूँ, पहले चलने वाला कौन है उसका नाम बताओ। आज इस कमेटियों को, क्योंकि मेरे वचन जो हैं नेताओं के वचन नहीं हैं, हम उसी समय दहाड़ते हैं जिस समय जरूरत होती है। हमारे जब संघ में हम गए आचार्य श्री दर्शन करने, तो लोग कहते महाराज जी आप तो वहाँ बिल्कुल चुपचाप थे। तो मैंने कहा भाई अपनों के बीच में थोड़ी दहाड़ा जाता है, सामने दहाड़ने के लिए कोई मैदान तो हो।
वहां तो सब अपने घर के लोग हैं। तो ये है ऐसा मौका, ऐसी समाज नेतृत्व कमर बंद करके आए जो इन 3 क्षेत्रों पर हो रहे अत्याचारों के ऊपर कमर कस ले और एक सारे संगठन को लेकर आवाज उठाए। सारे भारत की जनता उनके पीछे चलने को तैयार है और मैं चलाऊंगा जनता को, लेकिन कोई आगे तो आए और उसके संबंध में सारे लोगों का समर्थन होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय जितनी संस्थाएं हैं जो कहते हैं, उन संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा। 3 क्षेत्रों के लिए 3 क्षेत्र कमेटी जब तक सक्रिय नहीं होगी तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कानून में आवाज की सुनाई नहीं है, कानून में हस्ताक्षर की सुनाई होती है। आप कौन है? आप यदि यहाँ किसी क्षेत्र पर इस मंदिर के संबंध में कोई आवाज उठाएं और आप कोर्ट में पहुंच जाएं तो कोर्ट पूछेगा साहब आप जयपुर हाउस में कौन है? जी बिल्कुल पूछेगा कि नहीं? 100% पूछेगा कौन है तो तुम क्या कह दोगे? साहब मैं तो कोई नहीं। तो कहते साहब पधारो। हाँ सही बात है। तो एक अपने आप में एक रजिस्टर्ड बैलेट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और हर 3 क्षेत्र को सबसे बड़ी चीज, हमारे 3 क्षेत्र कमेटी वाले जब चुनाव होते हैं जितने कागजात होते हैं पुराने अध्यक्ष पे रह जाते हैं, वो नए को देते ही नहीं है। बहुत सही बात है, बहुत कड़वा देता ही नहीं है, रख के बैठ जाता है और वो मर जाता है, उसके बेटे उसको रद्दी में बेच देते हैं। आज नए चार्ज देते ही नहीं। आज देखो इतने बड़े राजनेता लोग, सरकार बदलती है तुरंत चार्ज होता है कि नहीं? बाकायदा बैलेट चार्ज खुशी खुशी होता है। हमारे समाजों के अध्यक्ष बदल जाते हैं, चार्ज अभी 7वें अध्यक्ष के पास ही है। हाँ। 7वें अध्यक्ष 7 बदल गए और वो कागजात खत्म हो गए। सबसे बड़ी कानून की प्रक्रिया में हमारे पास हस्ताक्षर का महत्व। हर 30 क्षेत्र के कागज बनाओ, नहीं बने हैं तो आज बनवा लो, अभी बनवा लो। जिन 30 क्षेत्रों पर विवाद नहीं है सरकार को एप्लीकेशन लगा करके कम से कम कब्जा का कागज तो हासिल कर लो। यदि आज बैठे हो गया कि आज सरकार ने सर्वे किया इतनी भूमि पर जैन धर्म का, जैन समाज का कब्जा पाया गया, तो कम से कम आज तो काबिज हो गए आप। और ये सरकार का आदेश में अभी तक किसी का नहीं है, कागज नहीं बनवा रहे आप लोग। और कागज का सबसे बड़ा महत्व है, हर चीज कागज पे जो हुआ है या जो हो रहा है, कागज। और सबसे बड़ी बाउंड्री, जो बड़े क्षेत्र जितने भी लुटे हैं, आज से 25 साल पहले यदि बाउंड्री बना लेते तो शायद ये दिक्कत नहीं होती। आज शायद ये क्षेत्र, आज इंदौर की गोमटगिरी पर खतरा नहीं आता, बाउंड्री बना सकते थे, इतनी बड़ी समाज थी। तो ये चीजें कुछ ऐसी वैसे हैं कि बहुत, हमारे पास एक एसपी ने कहा था, बोले महाराज आपके मंदिर बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन करोड़ों का मंदिर बना लेंगे लेकिन 10 लाख का लॉकर नहीं रखेंगे कि 10 लाख सुरक्षा पे खर्च कर दे। तो ये सारी चीजें आज आपको समाज को चेतना चाहिए। तीर्थों की रक्षा करना एक ये, कागज मजबूत करो, बाउंड्री करो, सुरक्षा करो, और उसके बाद संगठन आए तो भारत की कोई एक ऐसी संस्था हो जो कहीं भी संघ आए अपने हस्ताक्षर बैलेट लेकर के और कोर्ट में जाके खड़ी हो जाए, तो आज भी हमें न्याय मिल सकता है।